नमस्कार दोस्तों, एग्री विथ अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आया हूं, जो कि आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि सुपर टेट, एनटीपीसी, लेखपाल एवं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। प्रश्नों का कुछ श्रृंखला 50+ है, 50 से अधिक लगभग क्वेश्चंस को इसमें देखेंगे। ब्लड से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, सभी को लगभग इनमें इंक्लूड किया जा चुका है। ब्लड संबंधित से कोई भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा, लगभग यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं। धमनी व शिराओं सहित रक्त प्रसंचरण का अध्ययन किया जाता है। धमनी व शिराओं सहित रक्त प्रसंचरण का अध्ययन एंजियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जबकि एंजियोलॉजी फादर ऑफ एंजियोलॉजी जो बोलते हैं, विलियम हार्वे को फादर ऑफ एंजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हेमेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी के अंतर्गत, जबकि और ओंकोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ओंकोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है और मायोलॉजी के अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार इसमें जिसमें रक्त इसका पूछा जा चुका है, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि हेमेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो रक्त का अध्ययन किया जाता है। एंजियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? तो एंजियोलॉजी का जनक जो विलियम हार्वे को माना जाता है। कार्ल एंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ की खोज की थी। ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ की खोज किसने की थी? कार्ल एंड स्टीनर के द्वारा की गई थी। वीनर ने आरएच फैक्टर की खोज की थी। वीनर ने आरएच फैक्टर की खोज की थी। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका भित्ति की खोज की गई थी। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका भित्ति की खोज की गई थी, जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी और रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी। टीबी के जीवाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। एक सामान्य व्यक्ति के रुधिर में मात्रा कितनी होती है? एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। किसी भी व्यक्ति में ब्लड की मात्रा उसके कुल भार का 7 to 8% होती है। किसी भी व्यक्ति में उसमें ब्लड की मात्रा उसके शरीर भार के 7 से 8% ही होती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि हल्का क्षारीय बेसिस में होता है। 7.4 जो कि हल्का क्षारीय बेसिस में होता है। ब्लड किस प्रकार का ऊतक या टिश्यू है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक के रूप में होता है। ब्लड तरल संयोजी ऊतक के रूप में होता है। ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है? ब्लड का सर्वाधिक भाग प्लाज्मा बनता है। 55 to 60% ब्लड का भाग प्लाज्मा बनता है, प्लाज्मा से बनता है। प्लाज्मा ब्लड की मात्रा जो होती है 55 to 60% तक होती है। कौन सी प्रोटीन मानव शरीर के रोग रोधक क्षमता पैदा करती है? कौन सी प्रोटीन मानव शरीर में रोग रोधक क्षमता पैदा करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। ग्लोब्यूमिन प्रोटीन रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है या उत्पन्न करती है। प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा कौन सी प्रोटीन की पाई जाती है? प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा एल्ब्यूमिन की पाई जाती है। हृदय धड़कन रेट को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय रेट को या धड़कन रेट को मापा जाता है। श्वसन दर माप, जबकि श्वसन दर मापने के लिए स्पाइरोमीटर का प्रयोग करते हैं और स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग बीपी नापने के लिए करते हैं। किस वैज्ञानिक ने कृत्रिम हृदय जार्विक 7 का निर्माण किया था? कृत्रिम हृदय जार्विक 7 का निर्माण किया था रॉबर्ट जॉर्विक के द्वारा किया गया था, जो कि अमेरिका के निवासी हैं। एक धड़कन हार्ट साइकिल में लगने वाला समय कितना होता है? 0.8 सेकेंड होता है। एक धड़कन में लगा समय, एक धड़कन की साइकिल में लगा समय कितना होता है? एक धड़कन को धड़कने में लगा समय 0.8 सेकेंड होता है। सिस्टोलिक प्रकुंचन, सिस्टोलिक जिसे प्रकुंचन व डायस्टोलिक अनुशीतलन प्रेशर का मान कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है। सिस्टोलिक और अनुशीतलन का जो मान होता है 120/80 mmHg होता है। मानव शरीर के सबसे व्यस्ततम पेशी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे व्यस्ततम पेशी कौन सी होती है? हृदय पेशी सबसे व्यस्ततम होती है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितना ब्लड को पंप कर देता है? मनुष्य का जो हृदय होता है लगभग 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। जैसा कि
0.8 सेकेंड बराबर 1 हार्ट बीट होती है। 0.18 सेकेंड में 0.8 सेकेंड में 1 हार्ट बीट होती है, जबकि 1 हार्ट बीट बराबर 10 ml ब्लड के बराबर होती है। और 1 मिनट में 72 बीट्स होती हैं, 72 बार हृदय को धड़कना होता है, 72 बार हृदय धड़कता है। और 1 मिनट में 5 लीटर जो रक्त होता है उसको वो संचार कर देता है, 5 लीटर रक्त को पंपिंग कर देता है। रक्तचाप से सामान्य अधिक होना क्या कहलाता है? रक्तचाप सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन कहलाता है। रक्तचाप सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? हाइपोटेंशन कहलाता है। जबकि हृदय धड़कन का बढ़ना क्या कहलाता है? ट्रेडिकार्डिया कहलाता है। और हृदय धड़कन का घटना बेडिकार्डिया कहलाता है। हृदय दाब का नियंत्रण कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा हृदय दाब का नियंत्रण किया जाता है। हृदय का कार्य क्या होता है? हृदय का कार्य जैसे कि रुधिर को विभिन्न अंगों तक पंप करना हृदय का कार्य होता है। रुधिर को विभिन्न अंगों तक पंप करना हृदय का कार्य होता है। जबकि ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ले जाना और अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन करना, ये सभी ब्लड के कार्य होते हैं। ये सभी ब्लड के कार्य होते हैं। हृदय का कार्य क्या होता है? रुधिर को विभिन्न अंगों से में पंप करके पहुंचाना हृदय का कार्य होता है। पुरुष में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? पुरुषों में आरबीसी की संख्या 5 मिलियन, जिसे 50 लाख मिलीमीटर क्यूब की बेसिस में होती है। 5 मिलियन या 50 लाख मिलीमीटर्स होती हैं। आरबीसी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? एनीमिया होता है। एनीमिया आरबीसी की कमी से होता है। जबकि आरबीसी की अधिकता में होने वाला रोग पॉलीसाइथेमिया होता है। आरबीसी की कमी में एनीमिया और आरबीसी की अधिकता में पॉलीसाइथेमिया तथा डब्ल्यूबीसी की कमी में होने वाला रोग ल्यूकोमिया होता है। और डब्ल्यूबीसी की अधिकता में होने वाला रोग ल्यूकोपिनिमिया होता है। सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? पृष्ठ महाधमनी सबसे बड़ी धमनी होती है, जबकि सबसे बड़ी शिरा अग्र महाशिरा होती है। पृष्ठ महाधमनी सबसे बड़ी तथा सबसे बड़ी शिरा अग्र महाशिरा होती है। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी धमनी अपवाद के रूप में होती है। हृदय में रुधिर को लंग तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? पल्मोनरी धमनी करती है। हृदय से रुधिर को लंग तक, फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? लंग तक तो पल्मोनरी धमनी करती है। जबकि अंगों से रुधिर को हृदय तक ले जाने का कार्य शिराएं करती हैं। अंगों से रुधिर को हृदय तक ले जाने का कार्य शिराएं करती हैं। क्योंकि अंगों में अशुद्ध रक्त बहता है जो कि हृदय तक लाती हैं। अंगों में अशुद्ध रक्त बहता है जो कि हृदय में आने के पश्चात ही वो सही होता है, शुद्ध किया जाता है। रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? धमनियां रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाने का कार्य करती हैं, क्योंकि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है जो कि हृदय तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। लंग्स से फेफड़े कहते हैं। फेफड़ों से रुधिर को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? पल्मोनरी शिरा करती है। फेफड़ों से रुधिर को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है? पल्मोनरी शिरा करती है। रुधिर को सर्वप्रथम 1773 में घोड़ों में किसने मापा था? थेल्स के द्वारा घोड़ों में मापन सबसे पहले किया गया था, 1773 में किया गया था। पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? पहली बार हृदय प्रत्यारोपण जो किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। जबकि पहली बार भारत में हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था। डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों का शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एनटीपीसी में तो कई बार रिपीटेड हुआ है। हृदय का प्राथमिक पेसमेकर किसे कहा जाता है? SA नोड, जिसे बोलते हैं SA साइनो एरोकिल्स नोड होता है। साइनो एरोकिल्स नोड्स होता है, जैसे ऐसे नोड के नाम से जाना जाता है। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG जो होती है
किसकी गतिविधि को दर्शाता है? यह हृदय की गति को दर्शाता है। हृदय की गति को दर्शाने के लिए ईसीजी का उपयोग किया जाता है। मेंढक व सर्पों का हृदय कितने कोष्ठकों में होता है? मेंढक या सर्पों का जो हृदय होता है त्रिकोष्ठकीय होता है, जबकि सर्वाधिक कोष्ठकीय वाला हृदय पाया जाता है काकरोच या तिलचट्टा में सर्वाधिक कोष्ठी वाला हृदय पाया जाता है। डॉल्फिन व ब्लू व्हेल के हृदय चार कोष्ठी होते हैं, चतुर्कोष्ठी या चार कोष्ठी होते हैं, मनुष्य की तरह ही होते हैं, परंतु इनमें दोनों कोष्ठकों में अशुद्ध रक्त भरा होता है, जबकि मनुष्य के उसमें एक तरफ शुद्ध तथा एक तरफ अशुद्ध भरा होता है। पिसीज वर्ग मछलियों के प्राणियों का हृदय कैसा होता है? पिसीज वर्ग की मछलियों के प्राणियों का हृदय कितना कोष्ठ होते हैं? तो दो कोष्ठ की होती। मछलियों में जो पिसीज वर्ग की मछलियां होती सब में दो कोष्ठी हृदय पाया जाता है, जबकि मगरमच्छ में भी दो कोष्ठी हृदय पाया जाता है। दो कोष्ठी हृदय मगरमच्छ एवं मछलियों में भी पाया जाता है। वीनस हृदय किस हृदय को कहते हैं? वीनस हृदय किस हृदय को कहा जाता है? पक्षियों के हृदय को वीनस हृदय के नाम से जाना जाता है। मछलियों के हृदय में अशुद्ध अनाक्षीकृत रक्त भरा होता है। मछलियों के हृदय में अशुद्ध अनाक्षीकृत रक्त भरा होता है। मनुष्य के हार्ट में कितने वाल्व होते हैं? मनुष्य के हार्ट में दो प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? एरिथोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम बायोकैटालिस्ट या जैव उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम बायोकैटालिस्ट जैव उत्प्रेरक होते हैं। पित्तरस के किस भाग में संश्लेषित होता है? पित्तरस किस भाग में संश्लेषित होता है? यकृत में होता है, जबकि सेक्रेशन होता है, स्रावित होता है, वाइल डक्ट में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंफ्यूजन के चक्कर में गलत होता है, इसको हमेशा के लिए आप कर लें कि पित्तरस जो संश्लेषित होता है सिंथेसिस के रूप में वो यकृत में होता है, जबकि स्रावित जो होता है वो वाइल डक्ट में होता है, और इसका जो संग्रहित किया जाता है वो पित्ताशय में किया जाता है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें तथा बेल आइकन को दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाएं अवश्य, जिससे कि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।